तो हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल। चलो, ऑल इज वेल ही होना चाहिए। काफी लंबे समय के बाद, काफी टाइम के बाद आ गया हूं मैं वापस आपके साथ जुड़ने, एजी क्लासेस के साथ जुड़ने आ गया। तो देखो, हम लोग 4 क्वेश्चन देख चुके थे। पिछली वीडियो तक हम लोग 4 क्वेश्चन देख चुके थे। तो तुम लोगों को कह रहे सर कहाँ चले गए? कहीं नहीं भाई, यही हूं मैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन से आज देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ टोल्ड दैट फ्रॉम द चॉइस, चॉइस नहीं होगा, चूज होगा। चूज गिवन ब्लू नहीं, अच्छा सही था। चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर देयर। तुम्हें इक्वेशन चूज करनी है जिनके इसमें ग्राफ्स गिवन है। देखो, इसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज -1, 1, second point is 0, 0, and third point is 1, -1। इसके लिए मुझे 3 पॉइंट्स गिवन हैं, -1, 3, second point is 0, 2 and third point is 2, 0। इन इक्वेशंस में रखना है, जोन सा सेटिस्फाइड हो जाए वही सही है। क्या x1 रखोगे y1 आएगा? नहीं आएगा। 0, 0 पे ये सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन 1, 1 पे नहीं कर रहा, -1 और 1 पे नहीं कर रहा, 1 और -1 पे भी नहीं कर रहा। यानी कि पहला तो खत्म। दूसरा देखो, -1 रखोगे +1 रखोगे 0 देगा, देगा। 0 + 0 = 0 देगा, देगा। थर्ड, 1 रखो x की वैल्यू, y की वैल्यू -1, क्या ये 0 देगा, देगा। देखो, ये तीनों पे सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन हम ये भी चेक करेंगे, शायद मल्टीपल चॉइस हो। वैसे 10th क्लास, वो सॉरी 9th में ऐसा आता नहीं है कि मल्टीपल चॉइसेस हो, लेकिन बाई चांस एनसीईआरटी है, कुछ भी कह सकती है। देखो, y जब 1 रखोगे और x भी 1 रखोगे, क्या ये ट्वाइस होगा? नहीं होगा। 0, 0 ये टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 = 0। -1, वो सॉरी 1 रखोगे तो क्या ये -2 देगा? नहीं देगा। यानी कि ये भी खत्म। x की वैल्यू -1 रखोगे तो ये हो गया -7, और यहाँ 1 तो 3 + 2 = 5। -7 = 5 आएगा? नहीं आएगा। 0 इधर रखोगे, 0 इधर रखोगे तो 2 = 0 नहीं होगा। इधर 1 रखोगे, इधर -1, सॉरी इधर 1 इधर -1, तो ये तो हो गया 7 प्लस का, ये हो गया माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस ये हो गया -1 = 7। क्या ये इक्वल होता है? नहीं होता है। यानी कि ये तीनों खत्म हो गए। हमारा आंसर क्या है? क्या है? x + y = 0। या फिर तुम ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो ग्राफ होता है, ये जब x और y में ऐसी लाइन हो तो ये होता है x = y का ग्राफ, और जब इसी को एक मिरर मान के इसी का वो इमेज बना देते हैं तो ऐसी बनती है, तो ये ग्राफ बनता है x = -y का। इसे हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि x + y = 0। ये डायरेक्ट याद करने वाली बात है, ये याद कर सकते हो बड़े क्लासों में, जैसे कि 10th में आओगे या फिर 11th में आओगे तो ये काम आएगी। ठीक है, मैं आगे की सोच के बता रहा हूं, तो ताकि आगे की, ठीक है। ये तो हो गया। आंसर क्या है? x + y = 0 या फिर x = -y। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट, मतलब 3 पॉइंट्स है हमारे पास, -1, 3, 0, 2 और 2, 0। पहली इक्वेशन में y की वैल्यू 3 रखोगे, x की -1 रखोगे, तो 3 = 1। क्या ये इक्वल होगा? नहीं। जब पहला ही खत्म तो पूरी इक्वेशन ही खत्म, क्योंकि हमें तो तीनों की सेटिस्फेक्शन देखनी है। सेकंड देखो, y की वैल्यू 3 रखी, ठीक है, -1, -2, -3, 3 = -3, नेवर। क्या 3 = -3? नेवर, ये नहीं होगा, खत्म। अगला देखो, y की वैल्यू कितनी है? 3 रखी मैंने, 3 माइनस x की, माइनस माइनस प्लस, प्लस +1 +2 +3, यानी कि इसके लिए तो ये सेटिस्फाइड है। आगे देखो,
एक्स की वैल्यू 0 रखी, वाई की 2 रखी, तो 2 इज इक्वल टू 2। यस। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, 2, ये हो गया -2। वाई की वैल्यू 0, 0 कितनी, 0। देखना 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, ये तो खत्म हो गया 0। 0 इज इक्वल टू 0, ये तीनों के लिए सेटिस्फाइड है। अभी हमारा आंसर 90% तो कंफर्म हो गया कि ये है, लेकिन हम अगली वाला चेक कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू हमने -1 रखी और वाई की 3 रखी, तो 3 टू द 5, 3 टू द 6 एंड -1, तो कितना हो गया 5। 5 इज इक्वल टू 6, नो, पहला ही खत्म, खत्म। आंसर क्या है, y इज इक्वल टू -x+2, या फिर डायरेक्ट कह दें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x को मैं धर ले आया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया ये क्वेश्चन, समझ में आए, क्या करना था, इक्वेशंस दिखानी थी। समझ में आ गया, अगर आ गया तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है, if the work done by the body of the body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। ठीक है, देखो कुछ देर के लिए let v the work done is equals to x। फोर्स हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एफ मान लें, और जो डिस्टेंस ट्रेवल हमने की है उसको हमने वाई मान लिया। तो क्वेश्चन हमसे कहता है जो वर्क डन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है हमने, क्या की है, डिस्टेंस ट्रेवल की। अब भैया प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो सीधी बात है कांस्टेंट लाना पड़ेगा, लेकिन कांस्टेंट उसने पहले ही दे दिया है कि जो फोर्स है दैट वर्क्स एज अ कांस्टेंट। Force work in this question like a constant. That mean x is equals to f by, x is equals to f by। अगर x is equals to f by हो गया तो आगे क्वेश्चन पढ़ो। Express this in the form of equation in two variables। हमारे पास दो वेरिएबल्स में हमने इक्वेशन बना दी। And draw the graph in the same y that taking force constant 5 यूनिट। तो अब यहाँ पे f की वैल्यू कितनी दे दी, 5 यूनिट, तो x इज इक्वल टू 5 बाई। ओके, इसका तुम्हें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ो क्वेश्चन। ऑल्सो रीड द ग्राफ ऑफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इज 2 यूनिट और 0। देखो जब 2 यूनिट लेंगे तो f इज इक्वल टू 2 यूनिट आ गया, तो x इज इक्वल टू 2 बाई बन जाएगी। लेकिन जब फोर्स 0 हो गया, जब फोर्स 0 हो गया तो तुमने डिस्टेंस चली ही, कितनी ही चलोगे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोर्स 0 हो गया तो वर्क डन 0। डिस्टेंस कितनी भी चलो फर्क नहीं पड़ता, अगर फोर्स 0 हो गया तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0, खत्म। तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है, बना लो। क्या है, x इज इक्वल टू 5 बाई, देखो ये 0,0, सीधी बात है, x की y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की 0 मिलेगा, लेकिन जब y 1 रखोगे तो x कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। बस इसी का यूज करो, लगभग यहां 5 होगा। तो जब x की वैल्यू तुमने 1, वो सॉरी y की वैल्यू 1 रखी तो किसकी कितनी मिली, 5 मिली। तो ऐसा कुछ बनेगा, देखो ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो 2y वाला कैसा बनेगा, जब x की वैल्यू 0 तो 0 ही रखेगा, लेकिन y की 1 रखोगे तो ये 2 पे, तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा। लेकिन 0 0 वाला x की वैल्यू 0, ये सर वो ग्राफ चला ही नहीं, वो ओरिजिन पे ही रहा।
वो ओरिजिन पे ये है x इज इक्वल टू 2y का और ये है x इज इक्वल टू 5y का। समझ में आए? समझ में आए दोनों क्वेश्चंस? दोनों क्वेश्चन समझ में आए? तो अगले के दो क्वेश्चंस हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड उन तक जरूर शेयर करें जिन्हें मैथ की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।